आज हमारे पास ये ज्योमेट्री का अच्छा सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसे कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेगुलर नॉनागन है। नॉनागन का मतलब क्या होता है? नॉनागन नॉनागन मीन्स जिसकी 9 साइड्स हो, 9 साइड्स। तो देखते हैं इसकी 9 साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स है, तो इसकी 9 साइड्स है। और ये रेगुलर का मतलब क्या होता है कि ये सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, है ना। रेगुलर नॉनागन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ हो और 9 साइड्स हो, है ना। और साथ ही साथ इसके जो 9 इंटरनल एंगल है वो भी बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल जो है नॉनागन के वो बराबर होंगे, क्योंकि ये रेगुलर नॉनागन है ना। तो अब हमें इसमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोले तो ये एंगल एक्स, हमें ये एंगल एक्स ढूंढना है। तो देखते हैं कैसे ढूंढ सकते हैं एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला है ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, है ना। ये रेगुलर पॉलीगन है ना हमारे पास, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n टाइम्स 180 डिग्री, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन गिवन टू अस, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो अब इस फॉर्मूला को मैं रेगुलर नॉनागन के लिए यूज करूंगा और इसके लिए एक इंटरनल एंगल ढूंढूंगा। तो ईच इंटरनल एंगल ढूंढते हैं, इसके लिए नॉनागन के लिए, है ना। तो यहाँ पे n क्या होगा? n हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर 9। तो अब n 9 है तो फॉर्मूला लगाते हैं 9-2 अपॉन 9 टाइम्स 180 डिग्री। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा 140 डिग्री। यानी ईच इंटरनल एंगल दिस फिगर रेगुलर नॉनागन इज 140 डिग्री। इसे मार्क कर लेते हैं। यानी ये 140 डिग्री, ये वाला एंगल भी 140 डिग्री, ये वाला एंगल भी 140 डिग्री, है ना। ये सारे एंगल के आएंगे 140 डिग्री ईच। जैसे सारी साइड्स बराबर है, एंगल्स भी सारे बराबर होंगे। अब इसको यूज करते हुए क्वेश्चन मार्क वाला एंगल ढूंढते हैं, एंगल एक्स। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फिगर को मार्क कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, मैं इस फिगर को रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये फिगर, है ना। और इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, ये वाली फिगर। इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी, और इसको पॉइंट सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसी फिगर बनी? फिगर ए बी सी एक्स कैसी फिगर है? एक ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है? क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स देखते हैं सारे के सारे। हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये चारों एंगल्स देखते हैं। अब सबसे पहले इस एंगल ए को देखो। इस एंगल एक्स ए बी में ये वाला ब्लू एंगल जो मैं फिगर में शेड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ए और ये वाला 140 डिग्री, है ना, ये स्ट्रेट लाइन पर है। ये जो ब्लू वाला एंगल ए है ये एक्सटर्नल एंगल है रेगुलर नॉनागन का। अब एक्सटर्नल एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, है ना। तो 140 में क्या ऐड करूं कि 180 डिग्री बन जाए? 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, है ना। तो 40 डिग्री प्लस 140, 180। ठीक इसी तरीके से आप इधर एंगल सी को देखो, जो मैं शेड कर रहा हूँ। अब ये एंगल सी भी एक्सटर्नल एंगल है नॉनागन का। ये वाला ब्लू एंगल और ये 140 स्ट्रेट लाइन पर है ना। तो 140 में क्या ऐड होगा कि 180 बन जाए? तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। अब ये जो एंगल बी है, ये वाला एंगल, है ना, इसको देखते हैं। ये 40 और ये वाला एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल मैं शेड कर रहा हूँ, बी हट जाएगा यहाँ से ना। हट जाएगा मतलब शेड के अंदर दब जाएगा वो। तो ये वाला एंगल, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो ये ब्लू शेडेड एंगल और ये वाला एंगल, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, यानी कि 360 डिग्री। तो 140 तो ऑलरेडी है, तो ये 360 में से मैं 140 माइनस कर देता हूं, तो कितना मिलता है मुझे? ये मिलता है 220 डिग्री। यानी ये वाला ब्लू एंगल, ये वाला ब्लू एंगल कितना हो जाएगा? 220 डिग्री। करेक्ट, एंगल बी। तो अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा है फिगर ए बी सी एक्स, जो कि है क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में सम क्या होता है? सारे 4 एंगल्स का।
जो 4 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल में उनका सम क्या होता है 360 डिग्री। तो इसको मैं यूज करूंगा। एंगल एक्स, वो एंगल ए कितना था वहां पे 40 डिग्री था। बी कितना था 220 डिग्री था, हमने ढूंढा अभी। सी कितना है 40 डिग्री। तो ये चारों का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री। करेक्ट। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एंगल एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 360। यानी जो एंगल एक्स मुझे ढूंढना था वो कितना आया, वो आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमें ढूंढना था। ये वाला एंगल जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल था एंगल एक्स, ये वाला, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री। है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है।